अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब लोग? बहुत खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज नाश्ते में बनाया था अप्पम और चटनी बनाया था। यमी यमी सी इसकी रेसिपी तो आपको मैं दे चुकी हूँ। चलिए यहाँ पर 2 बर्तन में पड़ोस में देने के लिए जा रही हूँ। देखिए ये भी एक सदकाए जारिया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम एक दूसरे को जो भी कुछ हमारे घर से देते हैं ना, मुझे देखिए मेरे भाई का घर भी बाजू में ही होता है। मैंने उन्हें दिया तो मेरे भाई ने मुझे धनिया दे दिया। देखिए अल्लाह ताला ऐसी बरकत देता है। और साथ ही साथ भी पड़ोस में ही भाभी रहती है दूसरे वाली, वो भी मुझे डोसा रेसिपी लेकर के दे के गई। वो भी नाश्ता लेकर कर दे गए। देखिए एक हाथ से हम देते हैं ना, दूसरे हाथ से आ जाता है दूसरों के से। ये अल्लाह की बरकत होती है। इस तरीके से छोटे छोटे से सदकाए जारिया करना बहुत ज़रूरी है। आप भी इन छोटे छोटे चीज़ों को अपना लीजिए, आपके घर में खैर व बरकत होगी। यहाँ पर अभी जस्ट धोबी आकर चला गया है। शौहर जी के कपड़े अब इस्त्री होकर आ गए हैं घर पर। चलिए निकल लेते हैं सेट। उसके बाद जो भी होंगे आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। चलिए नाश्ते का समय हो चुका था। मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था। बच्चे जस्ट मदरसे से आ चुके थे। चलिए मैंने बनाया था चटनी और अप्पम। भाभी पड़ोस वाली भाभी ने दिया था आलू की सब्ज़ी और डोसा दे दे। देखिए बरकत तो बहुत होती है मेरे तो भी घर में। देखिए चटनी अप्पम हम खा रहे हैं। आप भी आ जाइए, नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाही। मुझे अप्पम बहुत टेस्टी लगते हैं। बेटी को चटनी भी अप्पम नहीं खाना था, वो चाय गरम करके लेकर आ रही थी। बेटा केचप के साथ खाता है, बेटे को केचप के साथ पसंद आता है। सभी के घर में सभी के भी टेस्ट बोलते हैं ना, सभी का टेस्ट अलग अलग होता है। मैं और शौहर जी तो चटनी के साथ ही बहुत मज़े से खाते हैं। मैं आस पड़ोस में भी जो देती हूँ ना, चटनी के साथ ही देती हूँ। बच्चों को नहीं पसंद आता है। एक बेटा केचप के साथ खाता है, बेटी क्या करती है चाय और चटनी के साथ खाती हूँ करके। बेटी यहाँ पर चाय में, उसे चाय में पसंद आते हैं। सभी का टेस्ट अलग अलग होता है। और बच्चे तो खास करके बहुत मूडी होते हैं। मेरे तो बच्चे ऐसे ही हो, बहुत मूडी से होते हैं। क्या करें, बोलने को तो आता ही नहीं बच्चों को। छोड़ो, उनके जो अच्छा लगता है उन्हें पसंद है वो खाएं। मतलब मैं बोलती हूँ कि घर का ही बना हुआ खाओ। जो मैं घर पर बनाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि बच्चों को उसके फ़ायदे बताती हूँ बच्चों को। ये चीज़ तुम खाओगी ना, तुम्हें तुम्हें ताकत मिलेगी। ये चीज़ आँखों के लिए अच्छा है। जो सब्जियाँ रहते हैं, मटन रहता है, जो भी कुछ सब्जियों के बारे में तो मैंने उनके फ़ायदे बताती हूँ। बच्चों को फ़ायदे बताकर उन्हें खिलाती हूँ। इस तरीके से बोलेंगे ना हम, बच्चे बच्चे बहुत ज़रूर से खाते हैं। चलिए हमारा नाश्ता ख़त्म हो चुका है। चलिए अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर यमी यमी सी दाल बना रही हूँ। मैं आज दाल कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। 2 टमाटर लिया बड़े साइज़ के, कड़ी पत्ता डालती हूँ, ढेर सारे धनिया डालती हूँ। धनिया थोड़े से डालती हूँ, धनिया बाद में डालती हूँ। मुझे धनिया के बगैर रेसिपी पसंद नहीं आते। धनिया मेरे बहुत पसंद है मुझे धनिया। तूर की दाल को अच्छी तरह धोकर रख लिया था। अब इसके अंदर ऐड करती हूँ। अब कितनी कम ज़्यादा बनाती हूँ, मेरी फैमिली के हिसाब से मैं 4 लोगों के हिसाब से यहाँ पर दाल बना रही हूँ। सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दिया है। हल्दी नमक इसके ही अंदर ऐड करती हूँ मैं। इससे मुझे नमक डालकर मैं दाल बनाती हूँ ना, मज़े की लगती है। हल्दी पाउडर ऐड किया और लाल मिर्च पाउडर मैं थोड़ी सी कम ही ऐड करती हूँ। मुझे ज़्यादा तीखी वाली दाल पसंद नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप डाल सकते हो। मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं ऐड करती हूँ, बस लहसुन ऐड करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। इससे दाल क्या होती है, बहुत जल्दी से गल जाती है। थोड़ा सा हम तेल डालते हैं ना दाल के अंदर, बहुत जल्दी गलती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए टिप्स है। आपकी बहन बहुत प्यारे प्यारे से टिप्स देती है। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच के साथ देखा कीजिए। गैस के पास मैंने दाल को चढ़ा दिया है। साथ ही साथ मैंने आलू बैगन की सब्ज़ी भी बना लिया है। अब से ढक कर रख देंगे। चलिए आपको मैं बताती हूँ, कबर्ड की हालत बहुत बुरी है। फंक्शंस बहुत थे मेरे घर पर, दावत में जाकर आकर ऐसे ही उसे धो धो कर ऐसे ही रख रही थी। इसे समय नहीं मिल रहा था। वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ फ्रेंड्स को। उस समय में मुझे मेरी कबर्ड क्लीन करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। चलो आज जो भी होता है, आज कबर्ड क्लीन करना ही है, करना ही है। ऐसे ठान लेती हूँ मैं, आज करके रहेंगे इसे।
चलिए कबर्ड क्लीन करते हैं। देखिए घर की एक एक चीज़, हमारा एक एक कोना जो रहता है ना, उसके ऊपर हम गौर और फिक्र करके उसे सफाई वगैरह करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है और दिल को एक सुकून लगता है। जो गंदा रहता है ना, मेरे तो दिल की हालत ऐसी है, मेरा एक भी कोना गंदा दिखता है तो मुझे कैसा होता है, खाना भी नहीं खाया जाता, नींद भी नहीं आती, सुकून ही नहीं लगता उसे सफाई जब तक नहीं करती। अभी कबर्ड की हालत देखकर मुझे ऐसे ही बहुत परेशानी हो रही थी। चलिए सारे कपड़ों को मैंने निकाल लिया है। दुपट्टे तो क्या करती हूँ, जो हिजाब वगैरह रहता है ना, वो तो क्या करती हूँ, साथ ही साथ घड़ी करती हूँ, रखती हूँ, वो बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। ये जो धुले हुए कपड़ों को मैं अच्छी तरह से तय लगा कर रखती हूँ ना। मुझे 2 ड्रेसेस तो अच्छे तय लगाए हुए थे। देखिए यहाँ पर उन्हें साइड कर ले रही हूँ, जो तय नहीं लगाई हूँ ना उन्हें सब साइड कर ले रही हूँ, अच्छी तरह इन्हें घड़ी कर लेती हूँ। मैं इस्त्री कर नहीं रखती हूँ कपड़ों को, फिर से मुद्दे हो जाते हैं वो। जब दावत में जाना होता है ना, तभी साथ नहीं तो रात में ही प्लानिंग करती हूँ। सुबह दावत में जाना है तो रात में ही प्लानिंग कर लेती हूँ, सुबह ये ड्रेस पहनना है, चलो इस्त्री वगैरह करके रख देती हूँ। क्यों, सुबह क्या होता था, कभी कभी क्या होता है, चलो सुबह कर लेंगे, जाने के समय पर करंट अचानक चले जाता है। मेरे साथ तो बहुत हो रहा है। अभी पिछली बार मेरे घर पर करंट इतना जा रहा था, रिपेयरी भी थी, इसके वजह से करंट जाता, ऐसा अचानक हो जाता है। हम जैसे सोचते हैं ना वैसे नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, एक दिन पहले ही प्लानिंग करना चाहिए। हर चीज़ की हम प्लानिंग कर काम कर देना बहुत आसान हो जाता है। मैं इस तरीके से करती हूँ। आप किस तरीके से करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं कपड़े इस तरीके से तय लगाती हूँ। ये इजी तरीका है क्या, आपके पास भी कोई भी इजी तरीका हो तो मुझे बता दो, उस तरीके से मैं भी तय लगा कर रखूँगी। कमेंट्स में अच्छा सा एक जवाब लिख दीजिए। देखिए मैं इस तरीके से अच्छी तरह उन्हें घड़ी कर लेती हूँ और कबर्ड भी दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। मैं इस तरीके से जो सेट करती हूँ ना कबर्ड, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है कबर्ड। मैं साड़ियाँ भी वगैरह है, शादी के साड़ियाँ इतनी हैं, अभी क्या करूँ कि वो जो जितनी भी साड़ियाँ हैं सूटकेसेस में डाल कर पैक करके ऊपर रख दी हूँ। अभी पहनने के दिल नहीं करता है साड़ी। कभी कभी एक साड़ी, 1 या 2 साड़ी रख लेती हूँ साथ में, वो साड़ी को कभी कभी पहनती हूँ। ज़्यादा तो साड़ी पहनने को अभी दिल नहीं मानता है। ड्रेसेस में ही बहुत सुकून लगता है, बहुत आरामदायक लगता है। और कहाँ भी जाने के लिए मेरी तो आदत है, ड्रेस बहुत जल्दी से पहन कर रेडी हो जाते हैं। ड्रेस पहनेंगे तो साड़ी पहनने के लिए 1 घंटा लगता है, मुझे तो 1 घंटा लगता है जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ। आपको कैसे लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, आपका तरीका कैसा है। मुझे तो 1 घंटा लगता है साड़ी पहनने में। कौन सी भी हो, बनारस साड़ी हो या सादी साड़ी हो, उसे अच्छी तरह पिनअप कर पहनते हैं ना, उसका एक बात ही कुछ और होती है। देखिए आपके साथ बातें करते करते मैंने सारे कपड़ों को यहाँ पर तय लगा दिया है। अभी 1-2 ड्रेसेस बचे हैं मेरे, उन्हें भी अच्छी तरह तय लगाती हूँ। साड़ी एक ऊपर ही थी, परसों मेरी बड़ी अम्मी के घर पर फंक्शन था, वहाँ पर ये साड़ी पहनी थी मैं, वो साड़ी ऊपर ही रह गई, नहीं तो उनसे भी ऊपर रख दी। तो मैं ऊपर रहेंगे ना, निकालने भी नहीं होता है, पहनने के लिए दिल भी नहीं होता है। साड़ी पहनना बहुत अभी बेजार आता है साड़ी। स्टार्टिंग में शादी हुई थी ना, जब पहनती थी, बहुत पहनती थी। ससुराल में सभी बोलते थे कि साड़ी पहनो साड़ी पहनो। जब नए नए पहनते हैं हम, 1-2 बरस मैं भी पहनी हूँ, उसके बाद अभी नहीं होता, बहुत बेजार आता है। देखिए ये भी मेरी साड़ी है, एक या 2 साड़ी नीचे थे, उन्हें उतना ही तय लगा कर अभी अच्छी तरह मैंने तय लगा दिया है सारे कपड़ों को। किस तरीके से मैं सेट करती हूँ आपको दिखाती हूँ। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह मैंने क्लीन कर लिया था एक बार। देखिए इस तरीके से जो हैवी ड्रेसेस है ना एक तरफ रखती हूँ, जो नॉर्मल वाले जो ड्रेसेस होते हैं ना एक तरफ रखती हूँ। इस तरीके से मैं कबर्ड को सेट करती हूँ। नीचे शौहर जी के और मेरे रहते हैं, इधर बाजू में बेटी और बेटे के रहते हैं। अंदर और एक कबर्ड है मेरी, वो डेली पहनने के, वहाँ पर कपड़े हम रखते हैं। कितनी भी चीज़ें रहो ना, कम ही पड़ जाता है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर रही हूँ। जो हैवी ड्रेसेस है ना एक तरफ रख दिया है, जो ऐसे नॉर्मल से कहीं पे जल्दी छोटे मोटे फंक्शन जाने के लिए एक तरफ ऐसे ड्रेसेस रखा है। मैं खुद भी सिलाई करती हूँ, मेरे खुद के ड्रेसेस मैं खुद सिलाई कर पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
देखिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिए किस तरीके से मैंने सेट किया है। देखिए यहाँ पर देखिए शौहर जी की मैंने जो धुले हुए कपड़े इस्त्री होकर घर पर ही धोती हूँ। इस्त्री होने के बाद आने के बाद उनके भी कपड़े सेट कर दिया था। हो गया मेरा वहाँ का काम। दाल मेरी माशाल्लाह से गैस पे चढ़ा दिया था। उसका टाइम होने के बाद बंद कर दिया था मैंने। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी एकदम अच्छी तेरी दाल गल चुकी है। कितनी अच्छी तरह दाल गलती है ना उतनी ही टेस्टी आती है और ईड भी होती है। वो जो ज़्यादा गली हुई दाल दाल रहती है ना अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। अब दाल घुटने की मदद से मैं इसे अच्छी तरह घोट लेती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालती हूँ। फिर भी क्या होती है, थोड़ा सा मुझे गाढ़ी ही दाल पसंद, ज़्यादा पतली नहीं, उतनी भी पतली नहीं, उतनी भी गाढ़ी नहीं, मीडियम साइज़ की मैं दाल बनाती हूँ। चलिए इसे अच्छी तरह, मैं नमक तो डाला ही है मैंने पहले ही। अब इसे अच्छी तरह पका रही हूँ। यहाँ पर अच्छे पकने के बाद इसे तड़का लगाएंगे। और तड़का लगाते हो ना, तड़के से ही दाल का टेस्ट आता है। इसका दाल का जो मज़ा है ना तड़का। चलिए तड़का पैन को मैंने यहाँ पर गैस पर रख दिया है। मैं 10 डबिया नहीं करती हूँ, सिर्फ तड़का लगाकर कुकर में तड़का लगाकर रख देती हूँ कुकर में। बाद में निकाल देती हूँ। बाद में दोपहर में जो खाना होता है ना, खाना होने के बाद मैं खाली कर लेती हूँ कुकर को, बाद में धो लेती हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच राई ऐड किया है, आधी प्याज ऐड किया है। एक प्याज लेती हूँ मैं दाल बनाने के लिए, आधी प्याज रख देती हूँ, आधी प्याज तड़के के लिए ऐड करती हूँ। कड़ी पत्ता ऐड किया, कड़ी पत्ता ज़रूर से ऐड कीजिए, इससे इसका टेस्ट लाजवाब आता है दाल का। देखिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आपको भी मेरी दाल बनाने का तरीका पसंद आता हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। देखिए तड़का बनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। माशाल्लाह से हमारी यमी यमी सी दाल बन चुकी थी। उसमें ऊपर से थोड़े से हरे धनिया डालती हूँ, इसका टेस्ट और भी लाजवाब आता है। प्लीज़ मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जाते जाते मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।